हेलो, एलपीजे प्रोडक्ट्स। हमें आपकी कंपनी के शेयर खरीदने हैं, कब मुलाकात हो सकती है? सब मोह माया है, हम तो यहाँ बैठे ही आपकी सेवा में हैं। कभी भी आ जाइए सर। अब तक आए क्यों नहीं ये लोग? सर बस आते ही होंगे। अनारकली बनकर फ़ोन करने के बावजूद भी यहाँ कोई एलपीजी वालों के खिलाफ एक्शन ही नहीं ले रहा है। लगता है हमें कुछ करना होगा। हेलो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? हाँ जी जी, हाँ आवाज आ रही है। हाँ बोलिए बोलिए, क्या नाम बताया? अनारकली। हाँ बोलिए बोलिए। एलपीजे डाइट प्लान। एलपीजे ना? अरे पुष्पा जी, अरे आवाज पहुंच नहीं रही ना हमारी। हाँ, एलपीजे डाइट प्लान लिया तो आपका वजन कम होने के बजाय बढ़ गया। हे भगवान, ये तो सरासर नाइंसाफी है, फरेब है, झूठ है, ठगी है। हाँ हाँ, और कानून की नजर में किसी को धोखा देना संगीन अपराध है। हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। हाँ हाँ जरूर दिलाएंगे अनारकली। हमारी एसआई मैडम करिश्मा मैडम है। हाँ हाँ, अरे एकदम बहुत कड़क अफसर है। हाँ आपके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, उनकी तरफ से हम आपसे वादा करते हैं ना कि वो आपको इंसाफ दिलाएंगी। हाँ हाँ, ऐसा कंटाप लगाएंगी ना कि वो बोलेगा दरोगा जी तो देखे बहुत मगर तुमसा न देखा, है ना? हाँ हाँ, सबको जेल की हवा खिलाएंगे, किसी को भी नहीं बख्शेंगे। पुष्पा जी किसको फिर बिल्लू निवास पे डाल रही है आप? पुष्पा जी। हाँ हाँ, हमारी एसएचओ मैडम। हाँ, उनका नाम है हसीना मलिक। हसीना मलिक। हाँ, वो तो साक्षात न्याय की मूर्ति है। उनके होते हुए किसी के साथ भी अन्याय हो ही नहीं सकता। वो तुम्हारे पैसे वापस दिलाएगी अनारकली, रो मत। रोना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ, पूरी महिला पुलिस टीम अमीनाबाद आ रही है तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए। कट गया। चलो चलो, किसी को इंसाफ दिलाना है। हमारी वर्दी हमें पुकारी, हमारा फर्ज हमें आवाज दे रहा है। चलो चलो जल्दी चलिए उसे। हो लगता तो नहीं सामने से कोई बोल रहा था। मिलो रख। अरे ये क्या हो गया? चलिए ना जल्दी, उसे हमारी मदद की जरूरत है। चलिए। एक मिनट पुष्पा जी, रिलैक्स। करिश्मा सिंह का इस केस के बारे में कुछ और सोचना है एंड फ्रैंकली हम उनकी राय से सहमत हैं। आपने वो कहावत सुनी है, घिसियानी बिल्ली खंबा नोचे? हमें लगता है ये वैसी कोई औरत है जिसने ये एलपीजे डाइट शुरू तो किया लेकिन अपनी लापरवाही की वजह से वजन कम करने की बजाय और ज्यादा बढ़ा लिया। इसलिए अब अपना नाजायज गुस्सा वो इस कंपनी पर निकालने की कोशिश कर रही है। हमें नहीं लगता कि ये एलपीजे कंपनी का इसमें कोई दोष है। अरे नहीं नहीं मैडम सर, हमने उसकी आवाज सुनी है ना, बहुत दर्द था उसकी आवाज में। अरे पुष्पा जी, पहले तो आप शांत हो जाइए। दूसरा बात, मैडम सर बिल्कुल ठीक कह रही है। उसकी बातों से हमें ऐसा लग रहा है ना वो कुछ छुपा रही है, कुछ तो झोल है जो हमको समझ में नहीं आ रही है। वो थाने का ही नहीं आ रही है रिपोर्ट लिखवाने, और किस बिना पर एलपीजी के दफ्तर पे जाके हम सर फोड़े, बताइए हमको। अरे मगर हम कह रहे हैं ना, मतलब अनारकली कह रही है ना। अम्मा अनारकली तो पता नहीं क्या क्या कह रही है। अब क्या सारी बातों पे उसका विश्वास कर ले हम? उनको क्या बोलेंगे हम जाके जिनके दफ्तर जाएंगे? उल्टा वो तो हम पे केस ठोक देंगे। बिना किसी ऑफिशियल कंप्लेन के हम उनके पास चले गए, हम उनका प्रोडक्ट का नाम खराब करने का कोशिश कर रहे हैं। समझ रही हैं आप बात को? करेक्ट। हाँ नहीं, पॉइंट तो है करिश्मा। क्या 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 पॉइंट है? क्या पॉइंट है? पुष्पा जी रिलैक्स। करिश्मा सिंह बिल्कुल ठीक कह रही है, हम इस केस के बारे में कुछ नहीं कर सकते। केस डिसमिस। हमारा तो पूरा नाटक फेल हो गया। अब कैसे मिलेंगे हमें हमारे पैसे वापस? राम राम। राम राम भैया। राम राम। ओ भैया, कैसन बा? अरे अनुभव बाबू, सब बढ़िया। आज खुद ही दूध लेने चले आए। क्या करे भैया, बिना दूध के चाय थोड़ी बनेगी।
इसके लिए आपके द्वार चले आए। जय हिंद सर। जय हिंद। मानना पड़ेगा सर, वैसे कमाल की जगह चुनी है आपने मिलने के लिए। अरे करना पड़ता है अनुभव बाबू। आपको क्या लगता है सिर्फ खुफिया विभाग वाले ही इन लोगों पे नजर रखते हैं? ये लोग भी हम पर नजर रखते हैं, इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। पर तबेला सर? सबसे सेफेस्ट जगह यही लगी। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट। ये देखो, ये है वो जगह जहाँ महिपाल सिंह रहता है, और जहाँ महिपाल के परमिशन के बगैर परिंदे भी एंटर नहीं करते। जैसे कि देख ही रहे हो, घर क्या छोटा मोटा किला है। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक शहर में जो कुछ भी बड़ा अटैक होने वाला है, उसके पीछे महिपाल का कोई ना कोई लिंक जरूर जुड़ा हुआ है। ये देखो, ये है वो ब्लूप्रिंट जो हमारी आर्मी को मिला उस मोस्ट वांटेड टेररिस्ट से, जिसे उन्होंने कुछ दिन पहले मार गिराया। जैसे कि देख सकते हो, यह है महिपाल का घर और ये गुजरात बॉर्डर। इससे एक सीधी लाइन जाती है महिपाल के घर, और यहाँ से एक सीधी लाइन जाती है दिल्ली तक। इसका सीधा मतलब यही है कि शहर में जो कुछ भी बड़ा घटित होने वाला है, उसके तार सीधे महिपाल से जुड़े हैं। अरे तार जुड़े का मतलब ये है भैया कि हमारी ये भैंसा है ना, ई के तार जुड़े हैं बाजू वाले भैंसा के साथ। बहुत नई मटक्का चल रहा है ये दोनों का, हम खुद देखे, मजाक नहीं है। लेकिन सर, आपने हमें अभी तक ये नहीं बताया कि ये महिपाल सिंह क्या चीज है। महिपाल सिंह दिखाने के लिए तो कारपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, पर पता नहीं इसके आड़ में क्या क्या करता है। हाँ, ये है कि जो कुछ भी कमाता है वो गांव के विकास कार्य में खर्च कर देता है। बच्चों के लिए स्कूल, मुफ्त अस्पताल, रोजगार, और सुना है गांव में कॉलेज खोलने की कोशिश कर रहा है। इसलिए स्थानीय लोग उसे भगवान मानते हैं। कमाल है। अरे कमाल ही नहीं है बाबू, कमाल तो कल हुई गवाह। पता है क्या हुआ? हमारी भैंसिया है ना, उस भैंसे के साथ गायब, और पता है कहाँ मिले? कहाँ? लवर्स पॉइंट पे। लवर्स पॉइंट पे दोनों साथ घास खा रहे थे। महिपाल के अगेंस्ट डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया जा सकता, इसलिए डिपार्टमेंट ने तुम्हें चुना है। अनुभव, मामला बहुत गंभीर है। ये लोग कौन है, क्या चाहते हैं, इनका मकसद क्या है, हम कुछ नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि ये लोग जो कोई भी हैं, शहर में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी करने वाले हैं, और हमें इसे रोकना है। हम समझ रहे हैं सर। अभी तक तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आपके आदेशों का पालन कर रहे थे, लेकिन अब मिशन की गंभीरता जानने के बाद हम समझ गए कि हमें क्या करना है। आप कब से करिश्मा मैडम की बातों में आने लगी? आप तो थाने से जुड़ा हर फैसला खुद लेती है ना, तो आज क्या हुआ? आज कहाँ गए आपके जज्बात, कहाँ गई आपके दिल की आवाज? क्या आपके कानों तक उस औरत का दर्द नहीं पहुँच रहा है? उसकी दर्द भरी आवाज नहीं पहुँच रही है जो चीख चीख कर इंसाफ मांग रही है आपसे? टूट गई है वो इस धोखे से, फूट फूट कर रो रही थी बेचारी फोन पे। उसका विलाप अभी तक हमारे कानों में गूंज रहा है मैडम सर। क्या रियलिस्टिक एक्टिंग की आपने पुष्पा जी। एक बार को मुझे ऐसा लगा कि वो एलपीजी कंपनी वालों ने आप ही को ठगा हो। हाँ? पुष्पा जी, रिलैक्स, ब्रीद। संतोष, पानी। बहुत जरूरत थी अभी तो। आराम से, आराम से, आराम। माफ कीजिए पुष्पा जी, हमें नहीं पता था कि आप इस केस को लेकर इतनी सेंसिटिव है और इतनी जुड़ी हुई हैं इससे। करिश्मा सिंह जी, आप पुष्पा सिंह के साथ एलपीजी कंपनी के ऑफिस में जाइए और पता लगाइए कि वहां पर ठगी का धंधा हो भी रहा है या नहीं। हाँ हाँ हाँ, जाएंगे जाएंगे मैडम, जाएंगे जाएंगे। ठीक है। तो क्या कहती है तुम्हारी रिपोर्ट? एसएचओ हसीना मलिक सर, ये हमारी वो मास्टर की है जो हमें महिपाल सिंह के किले के अंदर तक लेकर जाएगी। आप तो जानते हैं सर, ये हसीना मलिक के पिता की मृत्यु के बाद एक महिपाल सिंह ही था जिसने हसीना मलिक का ध्यान रखा, सगी बेटी से ज्यादा प्यार दिया, अच्छी परवरिश दी, पढ़ाया लिखाया, अफसर बनाया। तो अब हसीना मलिक ही हमें महिपाल सिंह के किले के अंदर तक लेकर जाएगी। तो मतलब तुमने हसीना मलिक को सारा प्लान बता दिया और उसे मिशन पर ऑन बोर्ड ले लिया? जी नहीं सर, ये इतना भी सरल नहीं है। महिपाल सिंह के नजदीक जाने के लिए हमें हसीना मलिक से रिश्ते बढ़ाने होंगे, उसके नजदीक जाना होगा। यही तय हुआ था हमारे बीच में कि तुम
हसीना मलिक से रिश्ते बढ़ा हो गए और फिर शादी का झांसा देकर महिपाल सिंह के घर में घुसोगे, क्योंकि हसीना मलिक जिससे शादी करेगी उसे एक बार शादी से पहले महिपाल सिंह से जरूर मिलवाएगी। और एक बार तुम महिपाल सिंह के घर चले गए तो फिर शहर में होने वाली बड़ी गड़बड़ी और महिपाल सिंह के बीच क्या कनेक्शन है ये ढूंढना मुश्किल नहीं होगा तुम्हारे लिए। सवाल ये है कि दिल जीतने में कितना समय लग गया तुम्हें? दिल है सर। कोई पिज्जा नहीं जो ऑर्डर किया और आधे घंटे में हाजिर। दुनिया में सबसे मिस्टीरियस चीज औरत का दिल है। कभी कभी एक उम्र भी कम पड़ जाती है जीतने के लिए, और कभी चुटकियों में जीता जा सकता है। मुश्किल टास्क है सर, समय लगेगा। अरे कौनो समय नहीं लगता बाबू किसी के दिल तक पहुंचने में। अब हमारी भैंसिया को ही देख लीजिए, एक बार बगल वाले भैंसा को देख लिया, लव एट फर्स्ट साइट हो गया। अनुभव, समय नहीं है हमारे पास। ये पूरा शहर एक अनजान थ्रेड पे बैठा हुआ है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। इसलिए जो कुछ करना है जल्दी करो। कर रहे हैं सर। हमने हसीना मलिक की कलाई पर एक फिटनेस बैंड बंधवा दिया है, जो कि असल में एक माइक्रोफोन है, जिससे हमें पता चलेगा कि वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, उसे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, जिसकी बुनियाद पर हम जल्द से जल्द उसका दिल जीत सके। ये सुनिए सर। ये हमारी बहू करिश्मा मन तो करता है ना इसका गला दबा दे। डायन कहीं की, पता नहीं पिछले किस जन्म का श्राप है जो इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है हमको। और वो इनके लाडले भैया हमारे डीएसपी साहब, दोनों भाई बहन एक जैसे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। चलो छोड़ो संतू, हम निकलते हैं। क्षमा चाहता हूँ सर। दरअसल माइक्रोफोन वाला फिटनेस बैंड हसीना मलिक के बजाय लगता है हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह के पास आ गया है। हम चलते हैं सर। जय हिंद। जय हिंद। अरे अनुभव बाबू, अपना दूध तो ले जाइए, नहीं तो चाय कैसे पियेंगे? हम तो भूल ही गए। धन्यवाद सर। अच्छा जरा विवाह के बारे में जरूर सोचिएगा। तुम्हारी भैंसिया है, तुम ही सोचिए, हम काहे सोचे। अरे बाबू हम भैंसिया की नहीं तोरे विवाह की बात कर रहे थे, इतनी बुरी चीज ना है। देखते हैं। ये लीजिए मैडम, इसमें हमारे प्रोडक्ट के सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं और कंसर्न अथॉरिटी के सभी अप्रूवल्स हैं। आ देखिए, इसमें सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अप्रूवल्स, लैब सर्टिफिकेट सब तो इसमें मौजूद है। अब क्या करें? करता हूँ मैं, जल्दी से करता हूँ। ठीक से पूछिए ना। तो हम ठीक से। अरे मंजू, अब कुछ चाय कॉफी ठंडा गरम वगैरह मैडम को पूछा कि नहीं? वेरी बैड। बाय द वे, माई सेल्फ वली, इस कंपनी का ओनर हूँ। आपके खिलाफ कंप्लेंट है। कंप्लेन हमारा? हाँ हाँ, आपके खिलाफ कंप्लेन आया है। आपका कस्टमर का कहना है कि आप जो डाइट प्लान बेचते हैं ना, जो कमिटमेंट करते हैं कि भाई इसको लेने से लोग पतले हो जाएंगे, ये गड़बड़ है, कुछ गलत है, कुछ धोखाधड़ी है कि उसको लेने से लोग पतले नहीं हो रहे हैं, उनका वजन बढ़ता जा रहा है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? आप समझाएंगे हमको क्या चक्कर चल रहा है ये? देखिए मैडम, क्या है कि जिस किसी ने भी हमारी कंप्लेंट की होगी, क्या आपने उनके बारे में पता लगा कि वो कितना अनहेल्दी खाते हैं, कितनी केयरलेस लाइफ जीते हैं वो लोग? मंजू को देखिए, हमारा डाइट प्लान फॉलो करती है, कितनी फिट है। हम आपकी बातों से जितना समझ पा रहे हैं, आपके कहने का मतलब है जिनका वजन कम नहीं हो रहा है उसमें उनका फॉल्ट है, आपके डाइट प्लान का कोई फॉल्ट नहीं है। देखिए, लोगों को लगता है कि एक बार हमारा डाइट प्लान ले लिया तो बस सब हो गया। अरे ढंग से डाइट प्लान फॉलो तो करो, तभी तो आएगा ना रिजल्ट। उसने ठीक से प्लान फॉलो किया था और जैसा कहा गया था ना बिल्कुल वैसे ही किया था। और अनहेल्दी खाने का मतलब क्या है? हाँ, आप अपना ये प्रोडक्ट जब बेचते हो तो यही कहते हो ना कि आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी खा सकते हो। ये डाइट प्लान अपना काम करता रहेगा, वजन आपका कम होता रहेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। अब क्या हो गया? वजन कैसे बढ़ गया? ये सरासर धोखाधड़ी है। हमें हमारे कहने का मतलब है हमारे कस्टमर अनारकली के 20,000 रुपए वापस चाहिए अभी। सुनिए, हम बात कर रहे हैं। क्या हो गया पुष्पा जी? हम बात कर रहे हैं। हाँ तो ठीक से बात कीजिए ना, करिश्मा सिंह की तरह बात कीजिए, भौकाल दिखाइए ना। हाँ, हम करिश्मा सिंह जैसे ही बात कर रहे हैं। आप शांत हो जाइए। हाँ, क्या है ये सब? हाँ अरे मैडम, ये तो बैड लक की बात है मैडम। अब इसमें हमारे प्रोडक्ट की क्या गलती है? देखिए मैडम, जिस किसी ने भी हमारा प्रोडक्ट लिया होगा उसने हमारा ऐड देख के लिया होगा, और हमारे ऐड में साफ साफ एक स्क्रॉल लिख के आता है, एक पट्टी नीचे लिख के आती है कि रिजल्ट्स में वेरी। इसका मतलब है कि हमारे प्रोडक्ट का असर व्यक्ति के शारीरिक संरचना पर निर्भर है। क्यों मंजू? हैं? मंजू को देख लो, मंजू पे कितना अच्छा असर हुआ है। हम बार-बार मंजू को क्या देखे हम? बेवकूफ समझाए हमें, बेवकूफ समझाए क्या? हमको हमारे पैसे वापस, अनारकली के पैसे वापस चाहिए। हाँ पुष्पा जी, क्या हो रहा है? पुष्पा जी छोड़िए, क्या कर रही हैं? नहीं, आप चुप रहिए। अरे आप चुप रहिए। अरे हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। हाँ, पैसे देंगे।
उसकी दादागिरी का एक और वीडियो हुआ वायरल। पहले था बहू का भौकाल और अब सास भी करने लगी हाहाकार। महिला थाना अमीनाबाद की हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह ने सरेआम एक शरीफ आदमी को किया बेइज्जत और दी धमकी। देखिए इस वीडियो में। हमको हमारे पैसे वापस, अनारकली के पैसे वापस चाहिए। हाँ, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। फेमस कार्टूनिस्ट अनुराधा जी ने सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह से जाहिर की अपने मन की बात। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है फेमस कार्टूनिस्ट अनुराधा जी। तो जानते हैं इस विषय पे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, अगर और कोई प्रोफेशन हो तो ठीक है, समझ भी आता है भाई कि डेस्क जॉब है, प्राइवेट जॉब है और इस तरह के जॉब्स में टाइम टेबल फिक्स नहीं होता। थोड़ा बहुत ओवरफैट हो तो चलता है, पर आप तो पुलिस फोर्स में है मैडम, आपको तो फिट रहना पड़ेगा। आम आदमी की जिम्मेदारी है आपके ऊपर। ऐसे पकड़ेंगी क्रिमिनल्स को इतनी ओवरवेट बॉडी के साथ? तो ये थी अनुराधा जी की प्रतिक्रिया हेड कांस्टेबल पुष्पा जी के बारे में। स्ट्रेंज, अभी तक सिर्फ करिश्मा सिंह के वीडियोस वायरल होते थे मारपीट करते हुए, अब आप भी ये सब करने लगी हैं। संगत का असर। क्या बोले तुम? किसका असर? नहीं कुछ नहीं। और बात सिर्फ वीडियोस की नहीं है, ये देखिए सोशल मीडिया पे लोग क्या क्या कमेंट्स पास कर रहे हैं। देखिए देखिए, पढ़ के सुनाइए पुष्पा जी। पुलिस वाली गुंडी, ये हाथी कहाँ से आ गया? रिश्वत खा खा कर हुई है ओवरवेट। हमने रिश्वत नहीं खाई। मगर पुष्पा जी एक बात बताइए, आपको इस केस को लेकर इतना इमोशनल और इतना पर्सनल होने की जरूरत क्या थी? आप जैसी समझदार, दुनियादारी की समझ रखने वाली औरत ऐसी बेवकूफी कर कैसे सकती है? ये सब उसी की वजह से हुआ है मैडम सर। वैसे तो हम सिर्फ उससे पैसे वापस मांगने गए थे, मगर वो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं था। उल्टा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले की गलती है ऐसा कह रहा था, तो इसीलिए फिर हमें गुस्सा आ गया और हड़काए उसको। मगर ये सब करने की नौबत भी नहीं आती मैडम सर, अगर इन्होंने कुछ किया होता। अम्मा, हम कहाँ से आगे बीच में? हमको समझ में नहीं आ रहा है। करे कोई भरे कोई, इसमें भी हमारा फॉल्ट नजर आ रहा है आपको पुष्पा जी। ये ना चाहती नहीं है हमारी मतलब अनारकली की मदद करना। हाँ अरे भैया, हम क्यों नहीं चाहेंगे ऐसा? क्योंकि मैडम सर ने दिलचस्पी नहीं दिखाई ना इस केस में। अगर उन्होंने दिलचस्पी दिखाई होती ना तो जैसा आपका स्वभाव है कूद पड़ती इसमें, और मैडम सर के केस सॉल्व करने से पहले खुद केस सॉल्व करने की कोशिश करती। अब तो कंपटीशन में कोई नहीं है ना सामने, इसीलिए आप अनारकली की मदद नहीं करना चाहती। पुष्पा जी प्लीज। तो क्या गलत कह रहे हैं हम मैडम सर? बताइए क्या गलत कह रहे हैं हम? सही बात है। बिल्लू अंदर जाओ जल्दी। मगर है तो ऐसा ही ना। पुष्पा जी शांत हो जाइए प्लीज। संतोष। नहीं मैडम से मैंने तो कुछ नहीं बोला। हम जो कह रहे हैं वो सुनिए। ये एलपीजे जो कंपनी है उसके ओनर का नाम क्या है? बल्ली। अच्छा ठीक है, ये बल्ली, इसकी सारी हिस्ट्री डिटेल सब कुछ हमें चाहिए। यस मैडम सर। और सुनिए, हमारी बात खत्म नहीं हुई है। ये एलपीजे जो डाइट है ये और भी लोगों ने ट्राई किया होगा। 20-25 लोगों की लिस्ट निकालिए जिन्होंने इस डाइट को ट्राई किया है, उनसे कांटेक्ट करिए और उनसे पूछिए कि इस डाइट के बारे में उनका क्या कहना है। क्लियर मैडम? ओके, अब आप जा सकती हैं। यस मैडम। रोमियो टू डेल्टा 1 ओवर। ये अलग मुसीबत है। डेल्टा 1 रिपोर्टिंग ओवर। आप सबकी फिटनेस प्रोग्रेस देखने आ रहे हैं हम आपके थाने। देखते हैं आप सभी हमारी इस स्वास्थ्य प्रतियोगिता को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। ओवर एंड आउट। परफेक्ट। 69.7 kg ओनली। हमने आपसे कहा था वजन बताने के लिए। नहीं। आप थाने के स्टाफ का हिस्सा है? नहीं। इस प्रतियोगिता का हिस्सा है? नहीं। तो फिर धरती का बोझ बढ़े या घटे क्या फर्क पड़ता है? आइए हसीना मलिक, आपसे शुरुआत करते हैं। जी सर। श्रीमान देखकर बताइए क्या प्रोग्रेस है हसीना मलिक की? 3 kg ज्यादा था, अब 2 kg है, 1 kg घटा। नॉट बैड, इसका मतलब परिश्रम हो रहा है। आइए करिश्मा सिंह, देखते हैं आपकी प्रगति कैसी है। सिर्फ 1 ही kg एक्स्ट्रा है। गुड। पुष्पा जी। हाँ जाइए। आइए। नहीं, हमारे ख्याल से इस वक्त हमारा वजन करना सही नहीं होगा। ऐसा क्यों? बचपन की समस्या। क्या? हाँ, बुधवार को वजन बढ़ता है अपने आप और अगले ही दिन कम हो जाता है अपने आप।
और सुबह से पानी भी बहुत पिया है ना, तो उसी का बहुत लीटर वजन होगा हमारा। हम आपकी समस्या समझ रहे हैं पुष्पा जी, लेकिन हम जैसा कह रहे हैं वैसा कीजिए। आइए, मशीन पर खड़े हो जाइए। आइए। जाइए जाइए। जा रहे हैं ना? हाँ जाइए। पैर हटाइए। पैर पीछे कीजिए। हाँ कर रहे हैं ना। वजन घटने के बजाय बढ़ गया है पुष्पा जी। पुष्पा जी जरा अपना फिटनेस बैंड चेक करके बताइए कि आपने कितनी कैलोरीज बर्न की हैं। मैडम सर अपना हाथ आगे बढ़ाए। पुष्पा जी आपका फिटनेस बैंड। ये हमारा ही है, और ये जो है ना जो हमने पहना है ये मैडम सर का है। क्या? मैडम सर देखना चाहती थी कि हमारे फिटनेस बैंड में कोई गड़बड़ तो नहीं है, इसलिए। एक तो रूल्स फॉलो करते हैं नहीं और फिर दोष देते हैं दूसरों को। और ध्यान रखिए कि जब तक ये प्रतियोगिता समाप्त नहीं होती है कोई भी अपना फिटनेस बैंड नहीं उतारेगा। Am I clear? यस सर। अगर प्रतियोगिता जीतनी है और अगला केस लीड करना है तो परिश्रम पूरे मनोयोग से करना पड़ेगा। संतोष शर्मा आइए। वाओ, एकदम परफेक्ट वजन। संतोष जी आपने अचीव किया है। इस प्रतियोगिता की विजेता है संतोष जी। सर संतोष जी को केस दे दीजिए। हाँ सर, अगला केस भी रेडी है। अनारकली नाम की एक औरत का है। आप चाहें तो वो केस हम संतोष शर्मा को दे सकते हैं। नहीं 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 मैडम सर, अनारकली वाला केस नहीं, दूसरा कोई केस दे दीजिए। जी नहीं, अगर हसीना मलिक कह रही हैं कि संतोष शर्मा को यही केस मिलना चाहिए तो हम संतोष शर्मा को यही केस देंगे। कांस्टेबल संतोष शर्मा, आज से आप अनारकली वाला केस लीड करेंगी। लेकिन ध्यान रहे कि केवल प्रतियोगिता समाप्त हुई है, टास्क नहीं। इसीलिए वजन कम करते रहना चाहिए और इसी गति से कम करते रहना चाहिए। चलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। तीन, क्योंकि अब मैं ये केस लीड कर रही हूं तो मैं चाहती हूं कि आप सब यहां ध्यान दीजिए। हमें ये केस जल्द से जल्द सॉल्व करना है, और जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ढूंढना होगा अनारकली को। ना सिर्फ अनारकली को ढूंढना है हमें, बल्कि हमें उसे कन्विंस करना है एफआईआर लिखाने के लिए। एक बार एफआईआर हमारे हाथ आ जाए तो हम डायरेक्टली उस कंपनी एलपीजे को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहले टारगेट है कि हमें अनारकली को ढूंढना है। हाँ अम्मी, बस निकल ही रहे हैं हम थाने से। नहीं नहीं नहीं, हमारे लिए प्लीज ना वो बॉइल्ड वेजिटेबल्स बना के रखिए। अरे कुछ नहीं, वो डीएसपी सर आए थे और हमारा वजन अभी तक 2 किलो बढ़ा हुआ है इसलिए। जी अम्मी, हमें लैंडलाइन पर एक फोन आ रहा है, हम आपसे थोड़ी देर में बात करते हैं। जी हेलो, हम अनारकली बोल रहे हैं। हमने सुना है कि आप हमारा केस नहीं देख रही हैं, कांस्टेबल संतोष शर्मा देख रही हैं। हाँ ऐसे ही कुछ है। नहीं नहीं, आप ही हमारा केस देखिए। अगर आप हमारा केस देखेंगे ना तो हमको पूरा भरोसा है कि हमको पूरा इंसाफ मिलेगा। कांस्टेबल संतोष शर्मा के बस का नहीं है हमारा केस। आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे यहाँ आप सबको बड़े अच्छे से जानती हैं। हाँ हाँ हम जानते हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि संतोष शर्मा अगर ये केस देखेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। कोई भी आपका केस हैंडल करे, हम करें या संतोष शर्मा करे, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। ठीक है, आप घबराइए मत। पुष्पा जी। जी मैडम सर। पुष्पा जी आप हैं? नहीं नहीं हम नहीं हैं। क्या ये अब समझ में आया? आपने ये सारा नाटक। आइए आप सामने आइए, सामने आकर बात करिए। जी मैडम सर। पुष्पा जी, मतलब आपने एलपीजे डाइट प्लान शुरू किया ताकि आप इस फिटनेस चैलेंज में जीत सकें, आपका वजन कम हो जाए। लेकिन वजन कम होने की बजाय आपका वजन और बढ़ गया। अब ये फ्रॉड अगर आप सामने लेकर आएंगी तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि फिटनेस चैलेंज में आपने चीटिंग की। इसीलिए आपने अनारकली बनकर यहाँ फोन किया और एलपीजे कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की, करेक्ट? भूल हो गई मैडम सर,
हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मगर हम भी क्या करते। जब से पुलिस फोर्स ज्वाइन किया हमारा बस एक ही सपना था कि कभी तो हमें कोई एक केस लीड करने को मिले, तो हम भी उसे जी जान लगाकर सुलझाए। वो दिन तो कभी आया नहीं, मगर हमारी रिटायरमेंट की उम्र जरूर आ गई। काश हमारी ये ख्वाहिश कभी पूरी हो पाती कि पुलिस फोर्स में आके हमने कुछ तो किया, किसी को तो न्याय दिलाया, किसी के साथ तो इंसाफ किया। और यही सपना देखते देखते पता नहीं कब हमने वो एड देखा, कब उनके चंगुल में फंस गए। कुछ समझ ही नहीं पाए मैडम सर, हमें बहुत बुरा लग रहा है। इस उम्र में ठगे जाने की शर्मिंदगी हमें जीते जी मार रही है मैडम सर। हमने बहुत बड़ी गलती की, हमें माफ कर दीजिए। इट्स ओके पुष्पा जी, कोई बात नहीं। और इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? गलती करने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। हाँ हाँ, मगर मैडम सर, हमने अनारकली बनकर इंसाफ मांगा इसलिए नहीं कि हम उन्हें सबक सिखाना चाहते थे या उनसे बदला लेना चाहते थे, बल्कि इसलिए मांगा क्योंकि बात सिर्फ हमारे साथ हुए धोखे की नहीं है। हमारे जैसे और भी कितने सारे लोग होंगे जिनके साथ ये धोखा हो रहा होगा या फिर आगे भी होता रहेगा। और पता नहीं कब तक ये डाइट प्लान वाले ऐसे ठगते रहेंगे लोगों। ऐसे लोगों पर कानून का अंकुश लगना बहुत जरूरी है मैडम सर। आप ठीक कह रही हैं पुष्पा जी। अब इस केस को हम पर्सनली हैंडल करेंगे। पकड़ा जाएगा, इन सब को पकड़ा जाएगा और सजा भी मिलेगी, इंसाफ भी होगा। आज के बाद कोई इस ठग का शिकार नहीं होगा। पुष्पा जी, पुष्पा जी हमारी बात सुनिए। स्पेशल चाय। पुष्पा जी, हमने बात की संतोष से, लेकिन वो जिद पर अड़ी है कि जब तक अनारकली खुद आकर एफआईआर नहीं लिखवाएगी हम कुछ नहीं करेंगे। वो तो ऐसा ही कहेगी ना, नई नई जो भर्ती हुई है अभी वो वैसे ही केस सॉल्व करने की कोशिश करेगी जैसे उसको ट्रेनिंग मिली है। बिना एफआईआर के आपके जैसा जलाल और करिश्मा सिंह जैसा भौकाल सीखने के लिए बहुत चांद सूरज देखने बाकी है उसे। बात तो सही है। पुष्पा जी, पुष्पा जी बैठिए, इत्मीनान से बैठिए। ये लीजिए, लीजिए। संतोष शर्मा 24 साल की है, वो वही करेगी ना जो उसने सीखा है, जो उसको ट्रेनिंग मिली है। ये भी सही है। लेकिन हम आपकी परेशानी भी समझते हैं। अगर करिश्मा सिंह को पता चल गया कि आप ही अनारकली हैं तो फिर क्या? ऊपर से जो मिलेगा इस बात का मजाक उड़ाएगा। लेकिन पुष्पा जी, अगर एक नजरिए से देखा जाए तो ये एलपीजी कंपनी वाले गलत भी तो नहीं है। वो गलत है मैडम सर, वो लोग ठग रहे हैं शहर के भोले भाले और शरीफ लोगों को। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, उनके एड में जो लड़की आती है ना, वो भी खुद यही कह रही थी। खुद को बैंक कर्मचारी होने का दावा करती है और कहती है जब से ये डाइट प्लान हमने जिंदगी में यूज करना शुरू किया है हमारी तो जिंदगी बदल गई है और जिंदगी खुशगवार हो गई है। वाह, क्या थे, कैसे क्या हो गए हम। कुछ भी तो नहीं। क्या है? मैडम सर, हमने उस लड़की का पता लगा लिया है और उसके साथ बात भी की है। मैं तो कई तरह के ऐड करती हूँ और जहाँ जो प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है मैं वो बोलती हूँ कि मेरी जिंदगी बदल गई। इनफैक्ट मैंने कल ही एक चकाचक दंत मंजन का ऐड किया था। आपको क्या लगता है ये मेरे चकाचक दांत उस मंजन की वजह से? जब से मैं पैदा हुई थी तब से मेरे दांत ऐसे। पैदा हुए तब से? मतलब दांत जब से आए तब से। ये सब मार्केटिंग है मैडम। ठीक है, जो जितना कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलता है ना उसका प्रोडक्ट उतने ही हाई लेवल पे बिकता है। मतलब तुम ये मानती हो ये एलपीजी डाइट वाले जो अपना प्लान बेचते हैं वो झूठ बोलकर बेचते हैं? हाँ तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अभी हमारे साथ हमारे थाने चलिए और हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने ये सब कुछ दोहराइए। चलिए। अरे नहीं मैडम, क्या कर रही हैं आप? मैं क्यों ऐसा करूंगी? क्योंकि हम है हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ, और हम इस फ्रॉड मार्केटिंग केस की छानबीन कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते, करियर बर्बाद हो जाएगा हमारा। कौन देगा हमें ऐड में काम? झूठ बोलने के पैसे मिलते हैं मैडम, सच बोल के तो भूखा मरना पड़ेगा। अरे माफ कीजिए मैडम, माफ कीजिए। इतना कानून तो मैं भी जानती हूँ। आप कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए हमें फोर्स नहीं कर सकती है। सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। पुष्पा जी, अगर ये सारी बातें सही है तो ये सरासर धोखाधड़ी है, फ्रॉड है। इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इसका पर्दाफाश होना चाहिए। वही तो। लेकिन पुष्पा जी, संतोष भी तो गलत नहीं है। बिना एफआईआर के हम करें भी तो क्या करें?
अगर बल्ली ने हम पर उल्टा केस कर दिया कि हम खुद पुलिस वाले होकर ही एफआईआर बनाकर उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तब क्या करेंगे? समझ में नहीं आ रहा है, करे तो क्या करे। हमारे पास भी कोई आइडिया नहीं है। पुष्पा जी, बिल्लू कहाँ है? पता नहीं कहाँ जाके मर गया है। अरे हाँ, याद आया, बिल्लू को तो हमने ही भेजा है ना 1000 रुपए देकर पार्टी करने के लिए। अच्छा? हाँ, अब क्या है, वो इतनी मेहनत करता है, इतनी मदद करता है हमारी, तो हमने दे दिए थोड़े पैसे कि जाए जाकर एंजॉय कर कर आए। अच्छा आदमी है, इज अ गुड मैन। बिल्लू गुड मैन? नो बैड मैन। बदनाम भाई, इकबाल भाई, बिल्लू 1000 रुपए पाया लेकिन हमारा उधार नहीं चुका है। पैसा खर्चा कर सर बिल्लू को पकड़ते हैं, उधारी अपनी वसूल करते हैं। चलो फिर चोर चांडाल को पकड़ लीजिए। संतोष को एफआईआर चाहिए ना, तो इसे एफआईआर मिलेगी, और वो एफआईआर देंगी आप अनारकली बनके, और वो एफआईआर लिखेंगे हम। आप हमारा प्लान सुनिए। क्लियर? यस मैडम सर। उत्तम, अति उत्तम। लाठी तोड़े बिना शाम को मारने में आप तो गुरु हैं हसीना मलिक। आपको प्रभावित आपके ही ढंग से करना होगा। जी बताइए, क्या सेवा कर सकते हैं आप? वो आप बोल नहीं सकती है? हमारे माथा पे कुछ है? नहीं, आप माथा पे? करिश्मा मैडम, आप लिखते लिखते फूल बन गई। जी आप एक बार फिर से समझाइए ना। लड़की फिगर है, सुंदर है आप, आपका फिगर। एक मिनट, आप हसीना मैडम के बारे में बात, हसीना मैडम के बारे में बात करें। वेरी गुड। जी आप अब बताइए, आप कौन है? अनार और फूल, इसका हम क्या करेंगे? अनार कली, अनारकली। अच्छा, तो आप अनारकली हैं। आप वही अनारकली है ना जिन्होंने वो एलपीजे कंपनी की शिकायत करने के लिए थाने में फोन लगाया था? आप वही अनारकली है? एलपीजे कंपनी का डाइट प्लान लिया था वजन घटाने के लिए? हाँ, आप वही अनारकली है ना, वजन घटाने के बजाय आपका वजन बढ़ गया। हाँ, आप वही अनारकली है ना कि वो डाइट प्लान में पैसे बर्बाद हो गए आपके? हाँ 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 हाँ, वही है संतोष। आपसे ही तो मिलना था मुझे। मैं कांस्टेबल संतोष शर्मा, आपका केस मैं ही देख रही हूँ। देख क्या रही हूँ, आपका केस तो मैं ही लीड कर रही हूँ। पर आप तो बोल सकती है ना, बोल क्यों नहीं रही है? क्योंकि यही तो तय हुआ था ना। हाँ हाँ, देखिए, संतोष मैडम का आदेश था कि पहले अनारकली को ढूंढा जाए, उसकी एफआईआर लिखी जाए। हमने वही किया। अनारकली ने जिस पीसीओ से हमें फोन किया, हमने उसका एड्रेस निकलवाया। एड्रेस से हमने सीसीटीवी फुटेज निकाला और फुटेज से हम इनके घर पहुंचे। लेकिन घर जाके पता चला कि ये ना ही सिर्फ थाने नहीं आना चाहती बल्कि एफआईआर भी नहीं लिखवाना चाहती है ना। हाँ, लेकिन क्यों नहीं लिखवाना चाहती आप? दिक्कत क्या है आपकी? हमको समझ नहीं आ रहा है। वो तो उन्होंने हमें नहीं बताया, कुछ पर्सनल रीजन होगा शायद।
हम बस इतना जानते हैं कि ये किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती और बोलना नहीं चाहती, बात नहीं करना चाहती। तो हमने कहा कि महिला पुलिस थाना है ना, हम मदद करेंगे आपकी, आप डायरेक्टली थाने आइए, हमसे मिलिए, हम लिखेंगे आपकी FIR। चलिए आइए। पेन तो ड्रॉर में ही होता है। ओके, यस मैडम सर, FIR लिख दी। आप ही से बात कर रहे हैं। इस केस को आप लीड कर रही हैं तो आप ही हुई ना मैडम सर? तजुर्बा कहता है हमारा, सांप की पूंछ और चूहे की मूंछ कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती, इसीलिए दोनों को कभी एक तराजू में नहीं तोलना चाहिए। नहीं मतलब समझ नहीं आया हमको। मतलब तजुर्बा कहता है हमारा, ये कहा ना मैंने, तो कोई तो फिलॉसफी देनी पड़ती है ना। अब मतलब से हमें क्या मतलब है ना। FIR आ गई है, इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। जी ठीक है, तो फिर हम भी अपना भौकाल दिखाकर घसीट कर लाते हैं उनको। एक मिनट, आप शायद करिश्मा मैडम को ये याद दिलाना चाहेंगी कि अब आप ये केस लीड कर रही हैं, तो आप डिसाइड करेंगे कि किसे क्या करना है। बिल्कुल, हम ये केस लीड कर रहे हैं तो अब हम ही बताएंगे कि हमें क्या करना है। आपको क्या करना है? तो शायद आप इन्वेस्टिगेशन यहाँ से शुरू करना चाहें कि अनारकली ने जो LPJ डाइट प्लान शुरू किया है उसका एक सैंपल मार्केट से उठाया जाए और उसे लैब भेजा जाए टेस्टिंग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमने यही सोचा था। तो मैडम करिश्मा, आप जाएंगी मार्केट और LPJ का जो डाइट प्लान है वो भेजेंगी लैब टेस्टिंग के लिए। नहीं, आप किसी और को भी भेज सकती है अगर आप चाहें तो। मैडम सर, आपने मार्केट में क्या बात फैला दी है? क्या? ये फैला है कि आपने मुझे 1000 रुपए दिए पार्टी के लिए। तुमसे ये किसने कह दिया कि हमने ऐसा कहा कि हमने तुम्हें 1000 रुपए दिए पार्टी के लिए? बोलो बोलो, खामोश क्यों हुआ, बोलो। ये हवाई जहाज बना देंगे दोनों का, कटो यहाँ से, कटो। और तुम औरत निकलवाए तुम्हें बोलने के लिए, चलो तुम भी जल्दी। मैडम सर, आप शायद अनारकली को जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगी? हम कहना चाहते हैं कि आप बेफिक्र होकर घर जाइए, इत्मीनान से। आपने FIR लिखवा दी, अब आगे की हमारी जिम्मेदारी है। अब जो हमें कहना था वो इन्होंने कह दिया, तो आप एक ही समझिए। अब जा सकते हैं। ऐसे वक्त में पुष्पा जी कहाँ गायब हो जाती है? नहीं, आने जाने का कोई टाइमिंग है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो कोई कानून कायदा ही नहीं है। हाईली अनडिसिप्लिन। हाँ, और लेकिन जो पेमेंट है ना वो एकदम टाइम पे चाहिए, उसके लिए लड़ लेंगी सबसे। ये हम ये क्या, ये इसका हम क्या करेंगे? डाइट पर है ना, खाइए। हैव इट। अरे क्या कर रहे बल्ली साहब, वहां कहाँ जा रहे? जिंदगी से रिश्ता खराब हो गया क्या? क्यों, क्या हुआ? 100 क्या 100 रुपए निकालिए, राय देनी है जैसा कि तय हुआ था, एडवाइस के पैसे एक्स्ट्रा। ये लो, बोलो।
वो करिश्मा सिंह है, बहुत ही खतरनाक पुलिस वाली है। भड़क जाए तो इतना मारती है, आंखें सीधा अस्पताल में खुलेंगी। बहुत अच्छी इंस्पेक्टर है, उसी ने तो मुझे बचाया था उस पुष्पा नाम की कांस्टेबल आफत की पुड़िया से। पूछो। क्या पूछूं? मोह माया है, सब मोह माया है। ये पूछूं? ये मत पूछो, इनसे पूछो कि मेरे खिलाफ, हमारी कंपनी के खिलाफ एफआईआर किसने की थी। 100। किस बात के 100? बात एफआईआर चेक करवाने की हुई थी। फीस में ये बात इंक्लूड नहीं है जो आप चाहते कि मैं पूछूं। 100। इनसे पूछो, जल्दी पूछो, चलो चलो चलो। अच्छा बल्ली जी, बताइए। मैडम मैं इनका लॉयर हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि इनके खिलाफ एफआईआर किसने लिखवाई है? देखिए आप मना नहीं कर सकती क्योंकि ये जानना मेरा कानूनी अधिकार है। प्लीज बताइए, एफआईआर किसने लिखवाई है? हमने। नहीं, वो एफआईआर वो तो अनारकली ने लिखवाई है। बरवाली मुगले आजम चल रही है। अरे हाँ ठीक है, जिस किसी ने भी की हो एफआईआर चेक करो, और उसके 100 रुपए नहीं मांगना, उसके मैंने ऑलरेडी एडवांस में दिए तुम्हें। जोर का रिएक्शन क्या दे रहे हो, क्या लफड़ा है? आपके खिलाफ धोखाधड़ी का केस ठोका है। कंपनी के खिलाफ? एक ही बात है। सब मोह माया है, अभी आगे क्या करना वो बताओ ना। हमने किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की है। आप बात कीजिए ना मैडम सर। हाँ? आप केस लीड कर रही हैं, आप बात करिए मैडम सर। ऑफ कोर्स हमने आपका प्रोडक्ट चेक करवाया है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी का वजन बढ़ जाए। देखा मैडम, भाई इससे तो यही साबित होता है कि हमने कोई धोखाधड़ी नहीं की है। देखिए, सवाल ये है कि आप अपने ऐड में दावा करते हैं कि आपके डाइट प्लान से वजन कम होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर ये सरासर धोखाधड़ी हुई ना। आप शायद यही कहने वाली थी मैडम सर। ऑफ कोर्स हाँ, एग्जैक्टली यही कहने वाली थी मैं। यू कंटिन्यू प्लीज। आपके ऐड में जो लड़की आती है जो कहती है कि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद वो उसका वजन कम हो गया, एकदम पतली वतली हो गई, स्लिम ट्रिम हो गई, मगर वो तो पहले से ऐसी ही दिखती है। और जो फोटो उसके बढ़े हुए वजन का जो फोटो दिखाते हैं आप, वो फोटो कैसा करते हैं, वो दूसरे का चेहरा चिपकाते हैं, क्या कहते हैं संतोष से मैडम सर उसे? फोटोशॉप। हाँ, वो तो फोटोशॉप किया हुआ होता है, तो ये धोखाधड़ी नहीं है। अरे बोलो इनसे कि ऐड में तो कुछ भी, देखिए मैडम, ऐड में तो कुछ भी दिखाया जा सकता है। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो हेलीकॉप्टर से कूद सकते हैं, और डीओ लगा लिया तो बहुत सारी लड़कियां आपको घेर सकती हैं। देखिए मैडम, आप उनको तो कुछ कह नहीं रही है, आप सब तो मेरे ही पीछे पड़ गए। बोलिए इनसे कि मैंने सही कहा कि नहीं। ये लीजिए, गर्दन हिलाने के 100 रुपए एक्स्ट्रा। सर सिर्फ गर्दन हिलाने के नहीं, गर्दन किसकी हिल रही है ये भी तो देखिए। ठीक है, वैसे तो सब मोह माया है, लेकिन इस बात का फैसला आप कोर्ट में ही हो तो बेहतर है। एक एक को देख लूंगा मैं। चलें या उसके भी 100 रुपए लोगे? लिए मैडम सर। तो अब बताइए कि इस हालात में हमें क्या करना चाहिए? मुझसे नहीं होगा मैडम सर, मैं आपकी नकल करते करते मेरी पीठ अकड़ गई। अब मैं नहीं संभाल पाऊंगी, आप ही संभालिए प्लीज। ठीक है, तो अब हालात ऐसे हैं कि बल्ली के पास है डिफेंस लॉयर जो किसी भी कीमत पर उसे हारने नहीं देगा। कोर्ट में किसी भी नकली विटनेस को खड़ा करना बहुत आसान है, जो ये कह दे कि हाँ एलपीजी डाइट से हमारा वजन कम हुआ है। हमारे पास कोई सबूत नहीं है जिससे हम ये प्रूव कर सकें कि बल्ली का एलपीजी डाइट प्लान फ्रॉड है। इस तरह से तो ये केस सालों तक कोर्ट में चलता ही रहेगा, और तब तक न जाने वो कितने लोगों को और ठग लेंगे। हमें कुछ तो करना होगा ना। देर से मिला इंसाफ भी नाइंसाफी कहलाता है ना। इंसाफ चाहिए तो सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे एलपीजी कंपनी के खिलाफ। सबूत इकट्ठे हम कर सकते हैं, हमें अपने तरीके से करने दीजिए। लाठी मारेंगे, सब उगल देंगे ये जंतर मंतर, ये चीटर लोग। नहीं करिश्मा सिंह, ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनारकली को इंसाफ भी मिलेगा और उसके पैसे भी वापस मिलेंगे। मगर कैसे 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 मैडम सर, कैसे वापस मिलेंगे पैसे उसके? बल्ली को ये एहसास दिलाना होगा कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो कितना गलत है, लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है, और ये बात बल्ली खुद कन्फेस करेगा, तब ये केस सॉल्व होगा।
मगर ये सब कैसे होगा? सनी को बुलाइए। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।